तो चलो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन सीखना है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और तुम लोग रिंग अरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर पूरा का पूरा कमांड बना लोगे। अगर कमांड बना लिए तो मेरा भरोसा रखो कि आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंजॉयमेंट परफेक्ट बन जाएगा, फेवरेट टॉपिक हो जाएगा ये वाला। देखते जाओ रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सिंपल बात है कि अगर हम बात करें रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि मेरा जो 4 मेंबर्ड का रिंग है वो 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट होना चाहेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। 4 मेंबर्ड का रिंग किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, पहला कंडीशन ये। और जो 7 मेंबर्ड का रिंग है वो 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट। तो मेरे 2 क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन अराइज होता है कि 4 से 3 और 7 से 6 में कैसे कन्वर्ट करें। ये तो रिंग साइज छोटा हो रहा है, रिंग साइज छोटा, और इसी को क्या बोलते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अब बात करने वाले हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। देखो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा। देखो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसी से सारा चीजों के बारे में आइडिया बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिंग पर होना चाहिए, रिंग पर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बातें, समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रिंग पर होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है। इसी से मैं चैप्टर को अब टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और तुरंत कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा उस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, बस जो सिखाया जा रहा है उस तरह से करो। चलो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्वेश्चन करें। अब देखो ध्यान से, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन क्या है, किस तरह से होगा। देखो कि मेरा जो 4 मेंबर्ड का रिंग है, वो जो मेरा 4 मेंबर्ड का रिंग है वो रिंग पर ही होना चाहिए। और रिंग एक्सपेंशन जब कराते थे वो क्या कराते थे बताओ, कि जो मेरा रिंग पे नहीं होता था पॉजिटिव चार्ज, उसके जस्ट बाद वाला पे पॉजिटिव चार्ज होता था, रिंग के नेबर्स पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए, इसी को हम क्या कराएंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन जो आता है कि जो 7 मेंबर का रिंग है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, 7 मेंबर का रिंग, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो किस तरह से कराएंगे। बस इसको सीखने स्टार्ट करते हैं, बस छोटा सा ट्रिक सीख लो, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो पहले 4 मेंबर का रिंग सीख लो, तो कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक 1 2 3 4। तो चलो कब कराएंगे ये वाला, जब रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो क्या करते थे बताओ, वहां पर भी करते थे 1 और 3 को जोड़ना है, तो देखो ये जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो, और 2 और 3 को तोड़ दो। क्लियर, वो इसमें भी करते थे, नंबरिंग करोगे आसान हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को 1 और 3 को जोड़ दो, और 2 और 3 को तोड़ दो, तो क्या बनेगा बताओ, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तुमको बनाने का जरूरत नहीं है, बस सीख लो। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, देखो इस तरह से, यहां पे इस तरह से, और ये बॉन्ड इस तरह से, तो ये क्या बन गया, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग हैच से दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये कन्वर्ट होना चाहता है। और देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनोगे, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं देखना, इस पे देखो ये क्या बनेगा। देखो ये वाला देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। 2 और 3 टूट गया, और 1 और 3 जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो। और देखो जहाँ पे पॉजिटिव, उसके जस्ट बगल पे पॉजिटिव चार्ज लगाते, 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 3, और ये आ गया 2। तो बोले सर क्यों हुआ, तो देखो क्यों हुआ कि देख लो अच्छे से, ये जो होता है ये क्या होता है, ये 3 मेंबर का रिंग है, और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ क्या ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो गया, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्या। अगर ये डांसिंग रेजोनेंस है उसलिए तो हुआ ये,
डांस सीक्वेंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट बन गया है। क्या बात क्लियर हुआ? क्या समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं और किसका स्टार्ट करते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पॉज करके वीडियो नोट अच्छे से नोट कर लो, कॉपी में लिख लो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है ना, अब बस आप तो देखते जाओ, बस सीखते जाओ, देखोगे आप लोग को ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 7 मेंबर्ड से हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, 6 मेंबर्ड में। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर, तो 7 मेंबर बना लो पहले। ये हम लोग का क्या हो गया, 7 मेंबर का रिंग, और इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एक काम कर सकते हो, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नंबरिंग तो कर लोगे। अच्छा, ट्रांसलेट में नहीं बना रहा हूं। अब देखो 1 पे क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 2 पे आ जाएगा स्टेबिलिटी होने के लिए। पॉजिटिव किस में हो जाएगा, देखो रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस बना, और 1 और 3 को जोड़ना है, और 2 और 3 को तोड़ना है। यही तो करते हैं ना, देख लो अच्छे से, एकदम आइडिया देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, चीज़ों को समझो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1, देखो ध्यान से, कितना मेंबर का रिंग बना, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये वाला है ना, 6 मेंबर का रिंग बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया कि नहीं बन गया, देख लो अच्छे से। और जो 1 है, ये 1 हो गया, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, और 3 के साथ 1 है ना। और 1 के साथ क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 के साथ एक पॉजिटिव चार्ज जो कि 2 नंबर लिखा हुआ है, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसी को तो बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसी को तो बोल रहे हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो क्या आप देखो क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है या नहीं है। तो जो पता है, जो रिंग कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़े हो, उसको पता है कि ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना डिग्री है, बताओ कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और ये जो इधर गया 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया। पहले रिंग एक्सपेंशन कराओ, फिर क्या करा दो, रीअरेंजमेंट। किसका रिंग अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, बस हो गया क्लियर। अब आ गया होगा समझ में, बस अब कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। एक और अच्छे क्वेश्चन कर ले क्वेश्चन अच्छे से, क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक से, देखो ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है, चलो देखो, फिर चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंड करो, उसका और मजा आएगा क्वेश्चन करने पे। तो चलो अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन है 7 मेंबर रिंग दिया हुआ, देखो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लिया गया है, देखो अच्छे से, ठीक है। ये 7 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे 2 मिथाइल जोड़ा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे एक मिथाइल है, और यहाँ पे दिया है OH, और इसको क्या कर दिया, H+ के साथ हीट कर दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले OH इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो अच्छे से, रुको ना अभी थोड़ा सा सीख लो ना, कार्बोकेटायन कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ ऐसा, और OH2 के पास पॉजिटिव चार्ज, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो चला जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, इस तरह से, और ये यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और 7 मेंबर रिंग है, तो ये अब क्या करेगा, अपना रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे सॉल्व आउट करता हूँ। देखोगे कि इसको इरेज करें कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया, ये क्वेश्चन था, और यहीं पे क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट, तो 7 से किस में चेंज हो जाएगा, 6 में चेंज हो जाएगा। देखते जाओ कि किस तरह से अब हम लोग कराने वाले हैं। तो देखो ये मेरा 7 मेंबर का रिंग, यहाँ पे 2 मिथाइल, देखते जाओगे मजा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, आ रहा समझ में।
चलो आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। इधर मिथाइल था उसीलिए इधर गए। इधर 1 2 3 जाते तो प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि फिर मिथाइल नहीं मैच करता, तो इसीलिए हम लोग को इधर जाना पड़ा। क्लियर? ऐसा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोलते हैं, 1 और 3 को जोड़ना है तो ये इसके साथ जुड़ेगा और 2 और 3 को तोड़ना है। हो गया ना? अरे हो गया। देखो ये उसके साथ जोड़ दो, जोड़ दिए सर, ये इसके साथ ऐसे हो गया तो ये कितना हो गया, ये 1 और ये कितना हो गया 3। बस सीखते जाओ, ऐसे 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 और ऐसे। क्लियर? ये हो गया 1 और 1 पे 2 पे क्या आ जाएगा, देखो ऐसा करके इस पे पॉजिटिव, ये पे मिथाइल। क्लियर? देख लो अच्छे से, देखो देखो बच्चों अच्छे से देखो, देखो ना। ठीक है, अब बस कर लो क्या काम, बस हो गया है, हो चुका है। अब बताओ इसमें क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या? तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो है ही नहीं तो 3। कि सर यहाँ से यहाँ कर दीजिए, नहीं होगा, नहीं है पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो ये 7 मेंबर्ड है, इससे किस में चेंज हो गया, 6 मेंबर्ड में चेंज हो चुका है। तो बस सिंपली क्या कर लो, 6 मेंबर्ड बना लो। 6 मेंबर्ड बनाकर 1 पे क्या आ रहा है, तो चलो मान लो इसको ये 2 है तो ये 1 मान लो इसको 1, और 1 पे क्या है, एक मिथाइल, 2 इस तरह से मिथाइल 2 नंबर पे, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल प्रोडक्ट ये बन चुका है। बस सीखते जाओ, अंडरस्टैंड करते जाओ, एंजॉय करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, है ना? बस ये मेरा कितना हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? क्लियर हो गया ना? आया समझ में? बस आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, एंजॉय किया होगा लेक्चर को। बस प्रैक्टिस करते रहो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। एग्जाम पास है तो देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।